बहुत शानदार, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर भुवन मोहिनी जी के लिए, जो शानदार इन्होंने यहाँ पर आप सभी को हंसाया, गुदगुदाया और फिर कहीं ना कहीं संदेश की भी बात की। तो मैं चाहूंगा एक बार फिर से आपकी तालियां भुवन मोहिनी जी के लिए मंच तक पहुंचे। वास्तव में कवि सम्मेलन के मंचों की शान है, आन है, बान है भुवन मोहिनी जी। बहुत ही संस्कारवान महिला हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। बहुत ही संस्कारवान महिला हैं। रोज बिना नागे नियम से मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, उसके बाद आकर के खाना खाती हैं। रोज मंदिर जाती है और नंगे पांव मंदिर जाती हैं। यह भी एक सच्चाई है। रोज मंदिर जाती है, नंगे पांव मंदिर जाती हैं, पर आती नहीं नंगे पांव। आज भी गई थी और एक एक्स्ट्रा जोड़ी गाड़ी में रखी हुई है। तो आइए दोस्तों, नहीं वास्तव में मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। भुवन मोहिनी जी ने कहा कि वहां से खाने की खुशबू आ रही है। मैं वास्तव में आपके संयम को प्रणाम करता हूं। वहां से खुशबू आ रही है, उसके बावजूद आप जिस तरह से कविता को सुन रहे हो, गुन रहे हो, वास्तव में आप सभी प्रणम्य हैं। और मैं चाहूंगा एक बार मंच आपके लिए तालियां बजा दे। नहीं तो हमें पता है भाई साहब कैसे कैसे श्रोताओं से हमारा पाला पड़ता है कि कविता से लेना देना जिनका नहीं है कुछ, खाली पीली दावतें उड़ाने चले आते हैं। और आप दावत होते हुए चुपचाप बैठ करके कविता सुन रहे हैं कि कविता से लेना देना जिनका नहीं है कुछ, खाली पीली दावत उड़ाने चले आते हैं। और कुछ पत्नी से पीड़ित पुरुष यहां चैन के 2 पल भी बिताने चले आते हैं। कि और कुछ पत्नी से पीड़ित पुरुष यहां चैन के 2 पल भी बिताने चले आते हैं। ग्लैमर की आस लिए श्रोता कुछ मन चले, अखियों की प्यास ही बुझाने चले आते हैं। पर कुछ कविता के रसिक तुम्हारे जैसे कवियों का हौसला बढ़ाने चले आते हैं, कवियों का हौसला बढ़ाने चले आते हैं। और आइए दोस्तों, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे और हम सब भी इंतजार कर रहे थे, बिना किसी भूमिका के मात्र 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं, जिनका नाम होता है संजय झाला। यदि उनके बारे में कुछ बताना शुरू करूंगा तो शायद आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, तो मात्र 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं और बहुत ही आदर और सम्मान से उन्हें इस माइक तक आमंत्रित करना चाहता हूं कि पलटकर रख दे जो बाजी, उछलना सिक्का बाकी है। कि पलट कर रख दे जो बाजी, उछलना सिक्का बाकी है। चरे करे चारों ही खाना चित, अभी वो मुक्का बाकी है। और दिखाया अब तलक जो भी था वो सब खेल बच्चों का, बचाकर हमने जो रखा तुरुप का इक्का बाकी है। जोरदार तालियां और आदरणीय संजय झाला जी माइक पर। मैं आप सब लोगों की ओर से उपस्थित तमाम माननीय महानुभावों की ओर से महाराष्ट्र सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मैं अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। गजब। ये लाइट बंद भी की जा सकती है। मेरा नाम संजय है, ऐसे ही आती रही तो मैं धृतराष्ट्र भी हो सकता हूं। बहुत कुछ सुनाया जा चुका है, सुनाने को बचा क्या है। फिर भी मैं प्रयास करता हूं, जितना समय उपलब्ध है, बचा है। भोजन के और आपके बीच में मैं हूं। आप काफी देर से बच्चे को खिला रहे हैं। विवाह के उपरांत पति की यही गति होती है।
कि उसकी आयु और प्राणवायु बच्चों को खिलाने में। गजब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और करो ब्याह। कितना दयनीय होता है पति, बेचारा पूरा कार्यक्रम कभी नहीं देख पाता। यत्र तत्र सर्वत्र विचरन्ति नराः। बहुत सुंदर, आप सबको प्रणाम करता हूं। यश बहुत ऊर्जावंत संचालन वो कर रहे हैं, आपको अनेक शुभकामनाएं। ये महाराष्ट्र है, गुजरात के लोग, आप सभी लोग गुजरात के हैं, सभी लोग यहां उपस्थित गुजरात अगर हमें गांधी देता है तो महाराष्ट्र, विशेष रूप से पुणे, हमें बाल गंगाधर तिलक देते। क्या बात। आप देखिए मेरी, अगर गुजरात और महाराष्ट्र नहीं होते तो ये दो महापुरुष नहीं होते। और इवन भीमसेन जोशी, भारत रत्न भीमसेन जोशी, धनराज पिल्ले जैसे लोग यहां की धरती ने दी हैं। जरा एक बार पूरे उन्मत्त भाव। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी धरती ने गांधी दिया। मैं थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान चाहूंगा, उसके बाद जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। हां, आप बहुत वाइटलिटी के साथ सुन रहे हैं। हम तो यदा कदा पशु मेलों में भी जाते हैं, आप लोग तो फिर भी मनुष्य हैं। जिस जीवंतता के साथ आप लोग सुन रहे हैं, बहुत दिनों बाद ऐसी उन्मुक्त श्रोता मैं देख रहा हूं। एक बार आप अपने, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत संकोची आदमी हूं, आपका ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, उतना ही लूंगा जितना कि आपको दूंगा। ये अच्छा। एक आध बात मैं थोड़ी कायदे की करना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपके फायदे की करूंगा। गांधी, ये युवा पीढ़ी बैठी है, इसे पता होना चाहिए, इन बच्चों को पता होना चाहिए। लोग अन्य गांधी के बारे में जानते हैं। मेरी बात सुनने और समझने के लिए न्यूनतम पोस्ट ग्रेजुएट होना आवश्यक है। तो मैं बात करना चाहता हूं इस दुनिया के महानतम वैज्ञानिक, आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा। मेरा मन हुआ कि आप गुजराती लोग हैं तो मैं आपसे बात शेयर करूं। आप लोगों की धरती ने गांधी दिया, गुजरात ने लोकमान्य तिलक दिया, तो राजस्थान की धरती ने राणा प्रताप दिया, शिवाजी महाराष्ट्र ने। लेकिन एक उस व्यक्ति की बात, मैं उस महान व्यक्ति की बात करना चाहता हूं मित्रों। मेरा मन हुआ, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, मंच का भी ध्यान चाहूंगा। दुनिया के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने कक्ष में 2 तस्वीरें लगाई हुई थी। महानतम वैज्ञानिक, बच्चों को यह बात जाननी चाहिए। एक न्यूटन, दूसरे मैक्सवेल। न्यूटन और मैक्सवेल। कुछ दिनों बाद उनका हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने उन दोनों तस्वीरों को बदल दिया और उनके स्थान पर 2 नई तस्वीरें लगाई। एक अल्बर्ट, महान मानवतावादी अल्बर्ट श्वाइट्जर की। संजय, तुम्हें जानकारी नहीं होगी क्योंकि तुम कवि भी हो। अल्बर्ट श्वाइट्जर। और जो दूसरी तस्वीर लगाई, उस पर एक श्रोता का मन मांगता हूं। दूसरी तस्वीर लगाई, वो थी महात्मा गांधी की। क्या बात, जिंदाबाद। ये इससे बढ़कर बात होगी ताली वाली, जिस पर आपका मन करे, मस्तिष्क करे, आपका हृदय करे तो अपने हाथ खोलें। आपने क्या दिया, गुजरात ने दुनिया को क्या दिया? लोगों ने, उनके मित्रों ने उससे पूछा, तू वैज्ञानिक है, तूने न्यूटन और मैक्सवेल की तस्वीर उतार कर इस अधरंगे फकीर की तस्वीर लगाई है, इस श्वाइट्जर की तस्वीर लगाई है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन बोले,
गुजरातियों की चेतना चाहता हूं। अल्बर्ट आइंस्टीन बोले कि मैंने इनकी तस्वीरें इसलिए हटा दी क्योंकि हमने विज्ञान के माध्यम से ध्वंस को देखा है। अब तक हमने विज्ञान के माध्यम से ध्वंस को देखा है, अब हम सेवा के माध्यम से सृजन को देखना चाहते हैं, कल्याण को देखना। वाह 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 वाह, वो महात्मा गांधी गुजराती। बहुत खूब। मेरा मन हुआ, ये प्रसंग मुझे याद आया, ये बालक जिसने उत्पन्न करके हमारी छाती पर छोड़ रखा है, ये मस्ती देखिए, ये बाल भाव देखिए आप। मैं प्रणाम करता हूं और मैं अपनी बात यहां से प्रारंभ कर रहा हूं। आप जिस उन्मुक्तता के साथ हंस रहे हैं, भाई भाई के साथ बैठा है, आप पत्नी के साथ, कोई मित्रों के साथ, मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं और समय की मैं सीमाओं को समझता हूं कि आप अगर अपने भाई के साथ हंसते हैं तो मैं हास्य को परिभाषित करता हूं। भाई की हंसी ताकत सवाई है। क्या बात। अगर आप अपने भाई के साथ बैठकर हंस रहे हैं, भाई की हंसी ताकत सवाई है, बहन की हंसी मजबूत कलाई है। वाह। मैं आपसे तालियां बजाने के लिए नहीं कहूंगा, मैं जानता हूं आप बहुत देर से बजा रहे हैं। गुजराती लोग हैं, पूरी दुनिया को बजा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को बजा रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए। हाँ, गा भी रहे हैं, बजा भी रहे हैं, क्या कहा। तो पंक्तियों में भाई की हंसी ताकत सवाई है, बहन की हंसी मजबूत कलाई है। और आगे की पंक्तियां मैं देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब ने बात की, युवाओं को समर्पित करता हूं। पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है, और मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। वाह 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 वाह, गजब, जिंदाबाद। और मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। और आगे पंक्तियां सुने मित्रों, एक एक पंक्ति आप सबका ध्यान चाहूंगा। बच्चों की हंसी, इन दो बच्चों को समर्पित करता हूं। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। आप कितने भी थके मांदे अपने घर जाएं और आपके बच्चे इसी प्रकार से मुस्कुराते हुए आपके सामने आ जाएं, तो आप अपनी थकन पीड़ा को विस्मृत कर देते हैं। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। और बेटियों के लिए एक मंत्र दे रहा हूं। डॉक्टर भुवन मोहिनी, वरिष्ठ कवयित्री, भाषा की मर्मज्ञ यहां उपस्थित है। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है, और आप बेटियों को समर्पित करता हूं। बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। और पंक्तियों पर आपके आनंद को आमंत्रित करता हूं कि प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है। क्या आनंद आ रहा है। ये जो चंड और मुंड हैं अपना रुंड लेकर जो झुंड में आनंदित हो रहे हैं। प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है। और पंक्तियों पर पूरी ऊर्जा चाहूंगा। प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है, और लुगाई की हंसी जेब की सफाई है। बहुत बढ़िया। आप लोग आप महसूस कर रहे हैं कि लुगाई की हंसी ऐसे ऐसे हो जाता है। लुगाई, बेटियों की बात हुई। डॉक्टर साहब, मैं स्वयं बेटियों की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। यद्यपि मेरे कोई बेटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बेटियों का बहुत आदर सम्मान करता हूं, विशेष रूप से ससुर साहब की बेटी का। हाँ, बहुत आदर सम्मान करता हूं। मैं थोड़ा थोड़ा लेता हूं समय की सीमाएं हैं। कुछ जो आपने सुनाया, देश में पॉलिटिक्स की बात हुई जी। और आज ही मैं जिक्र कर रहा था, डॉक्टर साहब से कह रहा था कि एक युग ऐसा देखा है जब हमने सामने माननीय वाजपेयी जी बैठे हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बैठे, राष्ट्रपति, उन पर व्यंग कसे जा रहे हैं और वो स्वयं तालियां बजा रहे हैं। बिल्कुल। आज जो हम युग देख रहे हैं, संभवतः ये सबसे पराभव का युग है राजनीति का जो हम देखने जा रहे हैं। लेकिन मैं
ऐसे दो मासूम पात्रों का जिक्र करना चाहूंगा। इतना मासूम आदमी अगर ने नाव में बैठकर जा रहा हो और गलती से नाव में एक छेद हो जाए तो वो पानी निकालने के लिए बगल में ही दूसरा छेद कर देता है। कौन है वो कौन चित्रकार है? कौन है वो राहुल गांधी नहीं है, वो हैं श्री राहुल गांधी। आप कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट को इस प्रकार से कहें, आपको शोभा नहीं दे। तो राहुल गांधी गए एक बाबा जी के पास में और बाबा जी से जाकर बोले, आप लोग आनंद लेना, मैंने जैसा कि कहा काव्य में नए अवयवों का प्रयोग किया। काव्येषु नाटकम रम्यम, आप लोग मेरे काव्य पाठ में नाटकीयता का आनंद ले सकते हैं। कुशला यश विदग्धाश्च, जो कविता में चाहिए, जो नाटक में चाहिए। महाकवि कालिदास ने कहा कि नाटक है वो आंखों का यज्ञ है, और आगे जो उन्होंने कहा कि कविता है वो कानों का यज्ञ है। आप लोग आनंदित होंगे, मैं प्रयोग करता हूं, आपको मस्ती देना चाहता हूं। राहुल गांधी गए एक बाबा जी के पास में, बाबा पुणे का था। राहुल जी बाबा से जाकर बोले, बाबा बाबा हम अपना हाथ आपको दिखाना चाहते हैं। बाबा बोला, बेटा कुछ काम तुम मुंह दिखाने लायक भी करो। बोले, बाबा हमारा हाथ देखकर ये बताइए कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिलता। बाबा बोले, बेटा तूने सोची तुझे जिंदगी भर बहू क्यों नहीं मिली? बोले, मैं यही तो दिखाने के लिए आपके पास आया हूं। तो बाबा ने उसकी कुंडली देखी, कुंडली देखकर बोले बेटा तेरी कुंडली में दो बहुत बड़े ग्रह बैठे हुए हैं। ये बाईपास से जा रही है। नहीं, वो वाले नहीं है जो तुम सब। तेरी कुंडली में दो बहुत बड़े ग्रह बैठे हुए हैं जो तेरा सारा काम खराब कर रहे हैं। बोले, कौन से बड़े ग्रह बाबा? बोले, पहला ग्रह तो है दिग्विजय सिंह, और दूसरे पे आनंद आएगा। और बोले दूसरा है शशि थरूर। बोले, ये कैसे बड़े ग्रह हैं बाबा? बोले, ऐसे बड़े ग्रह हैं बेटा, तेरे लिए लुगाई ढूंढने जाते हैं और खुद के लिए ले आते हैं। बोले, बाबा इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बोला, बेटा तेरी मम्मी। अब आनंद लेना। बोले, वो कैसे? बोले, वो ऐसे कि जिस उम्र में तेरे हाथ में प्रेम पत्र होने चाहिए थे, मम्मी जी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र टिका दिया। और ताली पूरा सदन इस बात पर बजा सकता है कि जिस उम्र में तुम्हें रानी मुखर्जी से बात करनी चाहिए थी, उसी उम्र में ममता बनर्जी से बात करनी पड़ रही है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, गजब। ये बालक भी आनंदित हो रहा है, थोड़ी तरंगीय गति से आनंदित हो रहा है। क्या बात है। तो बट आई लव, इतने महान हमारे श्री गांधी हैं, और आई लव मोदी जी आल्सो। मैं मोदी जी को भी बहुत प्यार करता हूं। उनके सृजन के बाद में ब्रह्मा जी ने अपने हाथ लाइफ बॉय साबुन से धोए और कहा, अब क्या मनुष्य बनाना है, मैं सृष्टि का अंतिम मनुष्य बना चुका हूं। आप देखिए जो काम करते हैं, इतना विचित्र और चमत्कारिक कार्य करते हैं। आप देखिए मित्रों, एक नई टिप्पणी का आप लोग आनंद लेंगे। अभी उन्होंने 370 समाप्त की, ये लोगों की दृष्टि में है। वैसे उन्होंने 370 की 185 की है। बात बहुत देर बाद समझ में आएगी आपको। बहुत अच्छे। वो इतना चमत्कारिक काम करते हैं। जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने शिक्षक दिवस पर बच्चों को संबोधित किया था। चमत्कारिक काम। शिक्षक दिवस पर बच्चों को संबोधित किया।
वो दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने बाल दिवस पर शिक्षकों को संबोधित किया। अभी मेरी लुगाई मुझसे पूछ रही थी, क्यों जी ये करवा चौथ पर भी संबोधित करेंगे? अगले की तो आदत है संबोधित करने। और आनंद इस बात पर लीजिएगा, अभी पिछले दिनों आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि उन्होंने हनुमान जयंती पर सांसदों को संबोधित किया। सांसदों को संबोधित किया और सबसे बोले, तुम सब अपने आप को हनुमान समझो और मुझे नहीं, ऐसा उन्होंने कहा नहीं था, पर उनका आशय यही था, मुझे श्री राम समझो। ये नरपुंगव कहां से आ रहा है अर्धरात्रि को? हाँ, और मुझे श्री राम समझो। तभी अचानक एक वानर, क्षमा करें, एक सांसद खड़ा हुआ। ताली वाली बजा दो यार, मैं आपकी ऊर्जाएं। बहुत अच्छे। एक सांसद खड़ा हुआ और मोदी जी के सामने हाथ जोड़कर बोले प्रभु, फिर क्या माताजी का पता लगाने जाना है क्या? तभी अचानक मोदी जी ने योगी जी को बुलाया, मिस्टर योगी इधर आओ, इस सांसद का नाम क्या है? योगी जी बोले, बदलना है क्या? गजब। बजा दो यार, मैं भी सांस ले सकूं। बदलना है क्या? योगी जी बोले, जी इसका नाम है यूसी अंबवत। अब बात का आनंद लेना। मोदी जी बोले, इसे पीछे ले जाओ और तुसी लंबवत कर दो। ये राजनीति का युग। बहुत अच्छे। लेकिन अभी तुमने पत्नी की बात की। मित्रों, हम बहुत आनंद लेते हैं पत्नी को। शास्त्रों में कहते हैं भोज्येषु माता, लुगाई के बारे में, जिस पत्नी के बारे में कहा जाता है, आप लोगों ने अगर वास्तव में फेरे लिए हों तो आप लोग श्रीवास्तव में समझेंगे। भोज्येषु माता, पत्नी के लिए क्या कहा? आप लोग सब यहां, हम लोग बहुत उपहास करते हैं। क्या कहा? भोज्येषु माता, भोजन कराते समय पत्नी मां हो जाती है। शयनेषु रम्या, जब वो शयन करती है तो रमणीय हो जाती है। भोज्येषु माता शयनेषु रम्या क्षमया धरित्री, जब वो क्षमा करने पे आती है तो वो धरती के समान हो जाती है। और शयनेषु रम्या क्षमया धरित्री, और कार्येषु मंत्री, जब वो काम करती है घर में तो मिनिस्टर हो जाती है। क्या बात। एक भी पुरुष आपके सम्मान में ताली नहीं बजा रहा है। आप देख सकते हैं आपकी कितनी इज्जत करते हैं। मुझे तो याद है वो संजय गया एक बाबा जी के पास में, और बाबा जी से जो जाकर बोला, रे बाबा घराड़ी बस में नहीं आती। बाबा पुणे का था। बोले, बेटा बस में नहीं आती तो कार में ला। ये बढ़िया। अरे बेटा कार में नहीं काबू में नहीं आती। बाबा कार में नहीं काबू में नहीं आती। तो बाबा ने उसके 6-7 चिमटे मारे। बोले, साले मेरी आती तो मैं बाबा जी होता के। अच्छा, दोनों में संवाद आगे बढ़ता, उस संवाद का आप लोग आनंद लेना। अरे बोले, बाबा मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है, और बात की मौलिकता का आप लोग आनंद लेंगे। बोले, शादी क्या है, विवाह क्या है? बाबा पुणे का था। वो बोला, बेटा शादी 2 आत्माओं का मिलन है। एक रात 2 आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद।
अरे बोले बाबा तू बाबा जी हो गया, अभी भी लुगाई पटका हुआ है क्या? अभी भी तू अपनी लुगाई को उतना ही प्यार करता है? बाबा की बात का आनंद लेना। बोला अभी भी उतना ही प्यार करता हूं, भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना, और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना। भारतीय पति होता है। लेकिन मैं आपको स्त्रियों का मनोविज्ञान बताना चाहूंगा। कुछ चीजों पर कभी समझौता नहीं करती। कुछ चीजों पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग चरित्रवान लोग हैं, इस पे हंसने की क्या बात है भाई साहब? मैं जानता हूं हालांकि आप जिस प्रकार से हंस रहे हैं, आप लोग सब समझदार। कुछ मुद्दों पर भारतीय नारी, विशेष रूप से लुगाई, कोई समझौता नहीं करती। जैसे वो अपने बाप के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। आप उसके बाप के बारे में कुछ भी बोलोगे, वो हमेशा ही कि माय फादर इज सो आइडियल, सो आइडियल, सो आइडियल दैट ही शुड बी नॉट ओनली माय फादर बट ही शुड बी द फादर ऑफ नेशन। उसे मेरा पिता नहीं बल्कि राष्ट्रपिता होना चाहिए। दूसरा, वो अपने भाई के बारे में कुछ नहीं। भाई जो है उसकी नजरों में सर्वाधिक शोषित, मैलित, कुचलित व्यक्ति होता है। बेचारे ने 3-3 शादियां की, खुद पढ़ा। हमको जब देखो जब मेरे भाई के बारे में, खबरदार जो मेरे भाई के बारे में कुछ कहा, खबरदार, भाई के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। और लुगाई की नजरों में जो सर्वाधिक स्मार्ट हस्बैंड होता है, वो होता है उसका जीजा। सारे माय जीजा इज सो स्मार्ट, सो स्मार्ट, सो स्मार्ट। सुबह जिस चीज पे मेरी जीजी हाथ रख देती है, शाम को वो उसकी हो जाती है। अब सारा जीजा इसलिए घबराए रहता है कि ये जीजी किसी दूसरे जीजा पे हाथ नहीं रखते। अब तालियां पूरा सदन इस बात पर बजा देगा कि पत्नी की नजरों में जो सर्वाधिक नालायक, निकम्मा और नाकार आदमी होता है, आप लोग समझ गए या बताने की आवश्यकता है? तो फिर तालियां बजा सकते हैं। अब मैं भारतीय पति, आदर्शवादी पति, पिछले दिनों मेरी लुगाई बीमार हो गई थी। उसने बीमार होकर कहा, बोले लगता है मैं जिंदा नहीं रहूंगी, पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं भारतीय पति, आदर्शवादी पति, मैंने कहा तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करना, तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं खुद बिना लुगाई के रह सकता हूं, लेकिन बच्चों को मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। अच्छा, दोनों बाबा जी में उसमें संवाद चल रहा था। बोले बाबा मैंने तो बता दिया, तू बता तू बाबा जी कैसे बना? बोले कुछ नहीं यार, मेरा नया नया ब्याह हुआ था, मैं लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया हुआ था। इसमें हंसने की क्या बात है भाई साहब? बाबा जी था, हरिद्वार ही जाता हो, कौन सा स्विट्जरलैंड जाता। लुगाई ने गंगा स्नान किया, गंगा का पानी बहुत तेज ठंडा था। नहाकर जो बाहर आई तो उसके अचानक बहुत तेज खांसी हो गई। अब आप जानते हैं नया नया पति अतिरिक्त भावुक होता है, एडिशनल इमोशनल होता है। वो बाजार गया और बाजार से दवा की एक पुड़िया लाकर पत्नी को दी। थोड़ी देर बाद एक चमत्कार हुआ, पत्नी की खांसी और आवाज दोनों हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर। अब वो पति बेचारा बैठ कर प्रभु मेरी लुगाई अभी बोल रहा। तभी अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ। प्रकट होकर बोला, किम कारणम रुदनम करोति वत्सः, तू क्यों रोए? अब प्रभु मेरी लुगाई कभी बोल नहीं पाएगी, मैं क्या करूंगा? देवदूत बोला, पगले ऐसी पत्नियां तो करोड़ों जन्म की तपस्या के बाद प्राप्त होती। अरे प्रभु ये बोल नहीं पाएगी, इसका मैं क्या करूंगा? देवदूत बोला, पगले अगर तुझे बोलने वाली चाहिए तो तू मेरी रख ले। अब जो ही साड़ों को पता चला, देखिए मैं समझता हूं कि भोजन प्रारंभ कर दिया गया है और ये एक ब्राह्मण की हत्या करने का परोक्ष प्रयास है जो किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने उपनिषदों में लिखा है, विशेष रूप से मुंडक उपनिषदों में, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने खाना प्रारंभ किया है और अनंत काल तक खाएंगे। हाँ, मैं इनको देख रहा हूं, मैं केवल देख सकता हूं क्योंकि मैं संजय हूं। मेरा कर्म यही है देखना। बहुत अच्छे। लेकिन ये जो जीवात्माएं हैं जो खा रही हैं, देखिए उपनिषद में भेद बताया परमात्मा का और जीवात्मा का। थोड़ी देर के लिए रोक लेंगे मित्रों। तो मैं
वैसे मैं समापन की ओर हूं, बिल्कुल मेरा जितना मुझे समय दिया, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं आपसे 5 मिनट चाहूंगा। 5 नहीं, मैं आपसे 4 मिनट चाहूंगा। 5 मिनट के लिए रोक दीजिए। हाँ, नहीं कोई नहीं, खाने दीजिए उन्हें, खाने दीजिए। खाने वालों को कौन रोक सका? वाह, इस देश में अनंत काल से खाया जा रहा है, उन्हें कौन रोक सका है? लेकिन मित्रों, मैं आपको कहना चाहूंगा, शास्त्रों में कहा, मुंडक उपनिषद में कहा कि जीवात्मा और परमात्मा का भेद बताया। एक डाल पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी है जो फल खा रहा है, दूसरा पक्षी है जो देख रहा है। जो खा रहा है वो तुच्छ जीवात्मा है और जो देख रहा है वो उच्च परमात्मा है। परान्नम दुर्लभे लोके। हाँ, आदमी भोजन 2 ही स्थितियों में बहुत उदारता पूर्वक करता है, या तो भोजन निशुल्क हो या फिर पैसे दिए हों। आपने दोनों ही काम किए होंगे। लेकिन आइए, मैं केवल 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। मैंने जो बात कही, क्षमया धरित्री कार्येषु मंत्री, एक पुरुष है, कुर्सी सहित उत्पन्न हुआ है। स्त्री का जो कलेजा होता है, आपको समर्पित करता हूं, हमारी मातृशक्ति को समर्पित करके अपने भावों को विराम देता हूं। 23 मार्च आने वाला है, आज 19 मार्च को हम 23 मार्च है, तुमने सरदार भगत सिंह की बात की। मैं वो कुछ 2 पंक्तियां आपको सुनाकर अपनी भावनाओं को विराम दूंगा, हमारी मातृशक्ति को समर्पित करता हूं। स्वागत स्वागत। मित्रों, 23 मार्च है, सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ये कह रहा, हमने भगत सिंह को नहीं देखा, भगत सिंह के बारे में सुना है। क्या कहते थे वो कि तुम विवाह कर लो? वो कहते थे, मैं विवाह करूंगा लेकिन मेरी दुल्हन का नाम मृत्यु होगा, मेरे बारातियों का नाम स्वतंत्रता सेनानी होगा, और जो मेरे फेरे कराएगा वो जल्लाद होगा। क्या बात। ये भगत सिंह कहा करते थे। वो मेरे विवाह का मुख्य आचार्य होगा जो मुझे फांसी देगा। एक युवा 23, आप देखिए मेरी रोमावलियां पुलकित हो रही हैं सुनाते। उस भगत सिंह के लिए मातृशक्ति के समक्ष समर्पित करता हूं। जब उनको फांसी दी जाने वाली थी तो उनकी मां उनसे मिलने के लिए जेल में जाती हैं और वो बहुत भाव विह्वल हो जाती है। सरदार अपनी मां की मनस्थिति को समझते हैं और अपनी मां से कहते हैं, भगत सिंह की मां होके रोती है, तू मेरी मां होके रोती है, ये हिंदुस्तान की मां ही ये जवाब दे सकती है। इसलिए कहते हैं कि क्षमया धरित्री कार्येषु मंत्री। भगत सिंह की मां बोली, नहीं रे पगले, मैं इसलिए नहीं रो रही कि कल तुझे फांसी हो जाएगी, मैं इसलिए रो रही हूं कि परमात्मा ने मुझे इस धरती मां पर शहीद होने के लिए 2-4 भगत सिंह और क्यों नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और तालियां चाहूंगा, अपनी बात में समाप्त करता हूं मित्रों 2 पंक्तियों के साथ में। सरदार भगत सिंह अपनी मां को लिखकर भेजते हैं कि तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। एक एक पंक्ति पर आपकी चेतना चाहूंगा, समग्र चेतना का आह्वान करता हूं। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर काटनी है मां के पांवों की बेड़ी तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। और आपको समर्पित करता हूं अंतिम 4 पंक्तियां मंच को समर्पित करता हूं आपकी मोहब्बतों के साथ कि ये युवा पीढ़ी क्या कर रही है कि कभी सलमान की बॉडी, कभी धोनी के बालों के लिए मर गए, कभी सलमान की बॉडी। एक श्रोता का आशीर्वाद चाहूंगा, मेरी प्रिय पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। कभी सलमान की बॉडी, कभी धोनी के बालों के लिए मर गए, कभी चेहरे, कभी चालों, कभी गालों के लिए मर गए, और होंगे जो कहीं भगत सिंह सोचते होंगे यही, यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए, हम भी किन सालों के लिए मर गए, हम भी किन सालों के लिए मर गए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। हर जलन को मशाल करते रहो, आहटों से सवाल करते रहो, घुट घुट कर न मर जाएं कहीं, आदमी का ख्याल करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत।